Good morning, students. NCERT folder. Exercise 3.2. Exercise 3.2. Question number first. What is the sum of any two? What is the sum of any two? आपको क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू। आपको इसमें फर्स्ट वन दिया हुआ है ओड नंबर। अगर दोनों ओड नंबर्स हैं तो उनकी टोटल जो होगी, उनका जो सम होगा वो क्या होगा, ओड नंबर होगा या इवन नंबर होगा, वो आपको बताना है। फर्स्ट आप दो कोई से भी ओड नंबर्स लेते हैं अपन 3, 5। अब इनको प्लस करो, 3 + 5 कितना होता है 8। 8 क्या है, इवन नंबर है या ओड नंबर है, तो इवन नंबर। अदर आपके कोई से भी 2 ओड नंबर्स ले लो 15 एंड 17। 15 + 17 इक्वल कितना होता है 32। 32 क्या है, इवन नंबर है ओड नंबर, इवन नंबर। नेक्स्ट आप अपनी इच्छा से, मैंने सीक्वेंस वाले लिए, अब मैं विदाउट सीक्वेंस वाले नंबर ले रही हूँ। 3 + 11 कितना होता है 14। 14 इवन नंबर है ओड नंबर है, तो 14 क्या है, इवन नंबर। तो कोई से भी 2 ओड नंबर्स होते हैं, अगर अपन उनकी सम करते हैं तो उनका आंसर जो होगा वो किस में आएगा, इवन नंबर में आता है या ओड नंबर में, तो इवन नंबर में। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ एनी 2 ओड नंबर, सम ऑफ एनी 2 ओड नंबर इज ऑलवेज इन इवन नंबर। इवन नंबर, उसकी हमेशा टोटल जो होगी वो किस में आएगी, इवन नंबर में आएगी। तो कोई से भी 2 ओड नंबर लेंगे तो उनका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। सेकंड वन इसी का आपको दिया हुआ है इवन नंबर। क्या दिया हुआ है, इवन नंबर। आप कोई से भी 2 इवन नंबर्स होंगे, उनकी टोटल्स करनी है, उनका रिजल्ट क्या आता है, इवन आता है या ओड आता है। इवन नंबर 2 + 4 कितना होता है 6। 6 इवन नंबर है ओड नंबर है, इवन नंबर। अब नेक्स्ट लेते हैं 10 + 12। 10 + 12 कितना होता है 22। 22 आपके इवन नंबर है ओड नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर की क्या डेफिनेशन है, तो इवन नंबर जिसका लास्ट डिजिट क्या होता है 0, 2, 4, 6, 8। अगर इनमें से किसी भी डिजिट का लास्ट डिजिट है तो वो क्या होगा, आपके इवन नंबर होगा। या अपन ये कहें कि जिसके मल्टीपल 2 के हैं, 2 के जो मल्टीपल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। या जिनका 2 फैक्टर हैं वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो अपन कैसे भी अपन डेफिनेशन बना सकते हैं, लेकिन उसका मीन वही है, इवन नंबर जिसमें आप कंप्लीटली 2 का डिवाइड दे सकते हो, वो सारे इवन नंबर्स में आते हैं। नेक्स्ट अपन एक और एग्जांपल लेते हैं 10 + 20 कितना होता है 30। 30 जो है वो क्या है, इवन नंबर। तो आपके कोई से भी 2 नंबर हो इवन, उनकी अगर अपन टोटल करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, इवन नंबर ही आता है। तो सम ऑफ एनी 2 even number is always even number। कोई से भी 2 इवन नंबर हो जिनकी टोटल अगर अपन करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हमेशा इवन नंबर ही आएगा। तो अपने को वो शो करना था। मैंने इसमें एग्जाम्पल की नहीं बोला, लेकिन मैंने आपको इसको एग्जाम्पल से ही बताया है कि इवन आता है या ओड आता है। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। आपको ट्रू और फॉल्स करना है। जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो आपको डेफिनेशन दी हुई है या जो आपको लाइन दी हुई है वो करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट है तो आपको ट्रू लगाना है, और अगर फॉल्स है, रॉन्ग है, तो आपको फॉल्स लगाना है। अब फर्स्ट वन आपको दिया हुआ है द सम ऑफ 3 ओड नंबर इज़ इवन। क्या अगर कोई से भी 3 ओड नंबर हो जिनकी टोटल जो होगी वो इवन नंबर होगी, आंसर उसका इवन होगा, तो अपन सॉल्व करेंगे। कोई से भी 3 ओड नंबर ले लेते हैं अपन 3, 5, 7। तो 3 + 5 + 7, 3 और 5 8, 8 और 7 15। हमेशा 3 ओड नंबर्स की जो टोटल होगी वो किस में आएगी, ओड नंबर्स में आएगी।
3 ओड नंबर की टोटल हमेशा किस में आती है? ओड नंबर में आती है। इसने क्वेश्चन में पूछा था द सम ऑफ 3 ओड नंबर इज़ इवन। क्या 3 ओड नंबर की जो सम होती है, टोटल होती है, वो इवन होती है? नहीं, क्या होती है? ओड होती है। तो सेंटेंस क्या दिया हुआ है आपको? फॉल्स। सेंटेंस क्या दिया हुआ है आपको? फॉल्स। सेकेंड, द सम ऑफ 2 ओड नंबर, कोई से भी 2 ओड नंबर की सम, 2 ओड नंबर मैंने लिए 3 और 5, 3 और 5, ओके, इनकी जो सम होगी एंड 1 इवन नंबर इज इवन। अब इसमें आपको एक इवन नंबर लेना है, इवन नंबर मैंने ले लिया 2, इनकी जो टोटल होगी क्या वो इवन नंबर होगी? यस, इवन नंबर होगी। अब मैंने वापस ले रही हूँ मैं 3 + 5 + 2, 3 और 5 ये दोनों तो क्या है? ओड नंबर है। कौन से नंबर है? ओड नंबर। और 2 आपके क्या है? इवन नंबर। 3 + 5 8, 8 + 2 कितना होता है? 10, 10 क्या है? इवन नंबर है। अपने को क्या पूछा? द सम ऑफ 2 ओड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। क्या आपके 2 ओड नंबर और 1 इवन नंबर की टोटल क्या इवन नंबर होती है? यस, ये हाँ इवन होती है, अपन ने करके देखा है। तो ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस ट्रू। सेंटेंस क्या हो जाएगा आपके? ट्रू। सेकेंड, आपको थर्ड वन, आपको द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 ओड नंबर्स इज ओड। आपको 3 ओड नंबर्स लेने हैं, उनका प्रोडक्ट निकालना है, वो क्या हमेशा ओड नंबर में ही आएगा? तो मैं ये वाला ही लेती हूँ, 3 × 5 × 7, इनका प्रोडक्ट निकालना है। 3 × 5 = 15 × 7, 15 × 7 = 105। 105 ओड नंबर है, इवन नंबर है? ओड नंबर है। अपने को कैसे पता ओड नंबर? जिनका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से नहीं है, ये तो सारे क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। अगर इनमें से नहीं है और अदर दूसरा दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? ओड नंबर हो जाएगा। तो हमेशा 3 ओड नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है? ओड नंबर ही आता है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? ट्रू। सेंटेंस क्या हो जाएगा आपके? ट्रू। आपको फोर्थ वन आपको दिया हुआ है, इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, कोई से भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, द क्वोशंट इज ऑलवेज ओड। आपके क्वेश्चन जो है वो ऑलवेज ओड में आएगा, हमेशा ओड नंबर आएगा। तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं, अपन देखते हैं। इवन नंबर लेते हैं। इवन नंबर मैंने लिया 10, 10 को डिवाइड करना है 2, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 5 क्या है? ओड नंबर है। लेकिन ये हर एक में पॉसिबल है क्या? एक को नेक्स्ट अपन लेते हैं 20, 20 में 2 का डिवाइड करेंगे 10 टाइम में, तो ये क्या है? इवन नंबर। तो ऑलवेज पॉसिबल नहीं है कि उसका क्वेश्चन जो है वो ओड नंबर में आएगा। क्वेश्चन जो है वो इवन नंबर भी हो सकता है और ओड नंबर भी हो सकता है। तो ये जो सेंटेंस है वो क्या है? फॉल्स है। अपने को इसने क्या पूछा था कि इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2, अगर किसी भी इवन नंबर को अपन 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका क्वेश्चन जो है वो ओड में आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो क्या है कि हमेशा वो डिजिट के ऊपर डिपेंड होता है कि उसका क्वेश्चन जो है वो ओड में आएगा या इवन में आएगा। तो इसका जो क्वेश्चन है वो इवन में भी आ सकता है और ओड में भी आ सकता है। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है वो आपको क्या है? फॉल्स दिया हुआ है। नेक्स्ट ई वाला आपको दिया हुआ है, ऑल प्राइम नंबर आर ओड। क्या सभी प्राइम नंबर जो होते हैं वो ओड होते हैं? आपको नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। क्या सभी प्राइम नंबर्स ओड होते हैं? तो फॉल्स। क्यों? क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो होता है 2। 2 जो है वो क्या है? इवन नंबर। 2 क्या है? इवन नंबर। 2 आपके प्राइम नंबर भी है, इवन नंबर में भी है। तो ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, तो फॉल्स, क्योंकि 2 जो है वो क्या है? उसका इवन नंबर है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। नेक्स्ट है आपके एफ वाला, प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर। क्या प्राइम नंबर का कोई भी फैक्टर नहीं होता है? प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, प्राइम नंबर का कोई भी फैक्टर नहीं होता है। तो फर्स्ट अपन प्राइम नंबर लेते हैं 3, तो इसका फैक्टर क्या होगा? 1 और 3। इसके 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर के हमेशा 1 और इटसेल्फ फैक्टर होते हैं। तो प्राइम नंबर का कोई भी फैक्टर नहीं होता है, तो होते हैं। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? फॉल्स। सेंटेंस क्या हो जाएगा? फॉल्स। जी वाला नेक्स्ट आपको, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, कोई से भी 2 प्राइम नंबर्स लेने हैं, उसकी टोटल जो होगी वो क्या? इवन होगी। तो मैं 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, दोनों की टोटल क्या है? ओड भी आई है। अब नेक्स्ट लेते हैं 3 और 7, उसकी टोटल 10। तो इवन भी होती है और ओड भी होती है। जैसे मैंने 2 नंबर लिए हैं आपके, आपको क्या पूछा है? सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज़ इवन, ऑलवेज इवन। क्या आपके कोई से भी 2 प्राइम नंबर्स जो होंगे उनकी टोटल इवन होगी? तो मैंने एक फैक्टर लिया 2 और 3, उसकी क्या आई है? ओड। और 3 और 7 उसकी आई है इवन।
ये नंबर कौन सा है, ओड नंबर है, और ये नंबर कौन सा है, इवन नंबर है। तो उनकी जो टोटल है वो इवन भी हो सकती है और ओड भी हो सकती है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेंटेंस क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट आपको 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है, प्राइम नंबर है, तो ट्रू। एक 2 है जो ऐसा है कि इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। 2 का फैक्टर 1 और इटसेल्फ नंबर होता है, अदरवाइज कुछ नहीं होता है। 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और इवन प्राइम नंबर भी है। नेक्स्ट, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। क्या सभी इवन नंबर जो होते हैं वो कंपोजिट भी होते हैं क्या? कंपोजिट क्या होती है, कंपोजिट की डेफिनेशन, जिसके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं, मोर देन 2 होते हैं। तो ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। क्या कंपोजिट नंबर होते हैं? मैं जैसे फैक्टर लेती हूँ 2 आपके इवन नंबर भी हैं, तो 1 और 2 उसका फैक्टर 1 भी होता है, 2 होता है। तो 1 और 2 ये तो क्या है, प्राइम नंबर है, नॉट कंपोजिट नंबर। ये कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो सेंटेंस जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। क्या कंपोजिट नंबर होते हैं? तो फॉल्स सेंटेंस। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। क्या आपके कोई से भी 2 इवन नंबर जो होंगे उसकी जो प्रोडक्ट होगा वो इवन होगा? तो कोई से भी 2 इवन नंबर लेते हैं, 2 और 4, 2 4 जा 8, 6 और 2, 6 2 जा 12, जैसे 6 और 6, 6 6 जा 36, आपके ऐसे 10 × 20 200। तो सारे जो इवन नंबर्स होते हैं, कोई से भी 2 इवन नंबर्स होते हैं, उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, हमेशा इवन ही होती हैं। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ट्रू। सेंटेंस क्या हो जाएगा आपके, ट्रू। ये आपको अब बताना था, स्टेटमेंट बताने थे कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, वो आपको इसमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम numbers. Both these numbers have same digits 1 and 3. Find such pairs of prime numbers up to 100 तक के आपको ऐसा ही पेयर्स निकालना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द नंबर्स 13 and 31, आपको 2 डिजिट दी हुई है, एक तो है 13 और दूसरा है 31। आर प्राइम नंबर्स, दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स है जिनके फैक्टर 1 और इटसेल्फ है, 1 और 13। 13 का फैक्टर क्या होता है, 1 और 13, और 31 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 और 31। बोथ दीज नंबर्स है सेम डिजिट्स, दोनों में सेम डिजिट है, एक तो 1 है और एक 3 है, दोनों साइड में आपको सेम डिजिट दी हुई है। फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, ऐसे ही आपको प्राइम नंबर्स के पेयर्स ढूंढने हैं अप टू 100, कहाँ तक के, 100 तक के ऐसे ही पेयर निकालने हैं कि कौन कौन से ऐसे प्राइम नंबर है जिनकी बोथ साइड, दोनों साइड आपके इक्वल भी हैं और जो दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स भी हैं। तो आंसर सॉल्व करेंगे अपन। पहले मैं प्राइम नंबर्स लिख रही हूँ 1 to 100 में, प्राइम नंबर्स 1 to 100। 1 to 100 में प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 2 होता है, 3 होता है, 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79
83, 89 एंड 97। ये जो है वो क्या है, ऑल प्राइम नंबर्स अप टू 1 to 100। ओके, आपको उनमें से एक पेयर आपको दिया हुआ है 13 एंड 31, जिसमें बहुत सारी डिजिट भी सेम है और आपको क्या है, आपको जो नंबर्स है वो दोनों सेम डिजिट्स हैं। आपको ऐसे ही प्राइम नंबर्स के क्या निकालने हैं, पेयर निकालना है। पेयर, फाइंड सच पेयर्स प्राइम नंबर्स अप टू 1 to 100। अब ऐसे पेयर्स कौन कौन से होते हैं वो निकालना है। अब 17, इधर 71 है, आपको इधर तो दिया हुआ है 13 के बाद 17 दिया हुआ है, इधर क्या है 71, एक पेयर्स हो गया 17 एंड 71। 19, 91 है क्या, नहीं है। 23, 32 है क्या, नहीं है। 29 या 92, 92 है, नहीं है। 37 या 73, एक तो है 37 और एक है 73, तो 37 एंड 73 दोनों हो गए। 41, 14 है क्या, 43, 34 नहीं है। 47, 74 है क्या, 74 नहीं है। 53, 35 है क्या, नहीं है। 59, 95 है, नहीं है। 61 या 16 नहीं है। 67, 76 है क्या, नहीं है। 79 आपके 79 और 97 ये भी हो जाएगा। और 83, तो एक और क्या हो जाएगा 79 एंड 97। तो आपको ऐसे पेयर्स कौन कौन से मिल गए हैं। फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100, आपको ऐसे ही पेयर निकालने हैं। तो फर्स्ट पेयर हो जाएगा 17 एंड 71, सेकंड पेयर हो जाएगा 37 एंड 73 और थर्ड आपके हो जाएगा 79 एंड 97, जिसमें आपके सेम डिजिट्स हैं। सेम डिजिट्स कौन कौन सी हैं, सेम डिजिट्स इधर भी 1 है और इधर 7 है, दोनों 1 7 7 1। इधर आपके कौन सी हो जाएगी सेम डिजिट, सेम डिजिट्स कौन सी हो जाएगी 3 और 7। 37 में 3 भी है 7 भी है और 73 में 3 और 7 दोनों हैं। इधर सेम डिजिट्स कौन सी हो जाएगी आपके 7 एंड 9। तो आपके ऐसे कितने पेयर्स हो गए, 3 पेयर्स हो गए। एक तो 17 71, एक हो गया 37 73 और 79 और 97। ये आपके 3 पेयर्स ऐसे हैं जिनकी डिजिट्स भी सेम है और वो क्या है, प्राइम नंबर्स भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, राइट डाउन सेपरेटली, write down separately the prime and composite numbers less than 20। आपको क्या करना है इसमें, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। 20 से जो भी छोटे नंबर है, जो भी कम है, 21 से लेकर 20 तक के नंबर में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं उनको आपको सेपरेटली लिखना है, अलग अलग लिखना है। तो फर्स्ट अपन लिखेंगे प्राइम नंबर्स लेस देन 20। 20 के लेस देन में प्राइम नंबर्स कौन कौन से आते हैं वो आपको लिखना है। तो अब प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है जिसके फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ होता है। जिसका फैक्टर क्या होता है, 1 एंड इटसेल्फ नंबर। जिनके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं वो प्राइम नंबर्स में आते हैं, अदर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर में आते हैं। तो अब ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा 2 के फैक्टर्स क्या होता है 1 और 2 होता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 जिसका फैक्टर क्या होता है 1 एंड 3। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5 जिसका फैक्टर अपन साथ में कंपोजिट भी लिख सकते हो, कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। ओके, अब 2 3 के बाद क्या आता है 4 के फैक्टर्स क्या होता है 1 होता है 2 होता है 4 होता है। जिसके फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं वो क्या होता है कंपोजिट नंबर होता है, तो 4। 5 का फैक्टर 1 और 5 होता है। 6 के फैक्टर क्या होता है 1 होता है 2 होता है 3 होता है और 6 होता है, तो वो क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। 7 किस किस की टेबल में आते हैं 1 और 7 की टेबल में, तो 7 क्या है प्राइम नंबर।
8 के फैक्टर्स क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है और 8 होता है। तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। 9 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 9 किस किस की टेबल में आते हैं, 1 की टेबल में आते हैं, 3 जा 9 की टेबल में आते हैं, तो 9 भी क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। 10 किसकी टेबल में आते हैं, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है एंड 10 की टेबल में आता है, तो 10 भी क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। 11 किसकी टेबल में आते हैं, 1 एंड 11, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। 12 किसकी टेबल में आते हैं, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है एंड 12 की टेबल में आता है, तो 12 क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। फिर आता है 13 किसकी टेबल में आते हैं, तो 13 जो है वो प्राइम नंबर है, 1 और 13 एट सेल्फ। नेक्स्ट आता है 14 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 7 की टेबल में और 14 की टेबल में, तो 14 क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट 15 किस किस की टेबल में आते हैं, तो 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है और 15 की टेबल में आते हैं, तो 15 इज़ अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट 16 कौन कौन सी टेबल में आते हैं, तो 16 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है और 16 की टेबल में आता है, तो 16 कंपोजिट नंबर। 17 किस में आता है, 1 और इट सेल्फ। फिर 18 1 में आता है, 2 में आता है, 6 में आता है, 3 में आता है, 9 में आता है और 18 में आता है, तो 18 इज़ अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट आता है 19 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर, 1 एंड इट सेल्फ। तो ये इसके अपन ने क्या सेपरेटली लिखे हैं, सेपरेटली लेस देन 20 में से कौन कौन से प्राइम नंबर हैं और लेस देन 20 में कौन कौन से कंपोजिट नंबर है वो अपन ने मेंशन किए हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे क्या है, लेस देन 20 प्राइम नंबर्स हैं। और लेस देन 20 कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं, जिसके फैक्टर 2 और मोर देन होते हैं, तो वो फैक्टर्स हो जाएंगे। तो कौन कौन से हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 है, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ऑल आर कंपोजिट नंबर। ये सारे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर, और ये सारे क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5th, ओके, what is the greatest prime number between 1 and 10? 1 and 10 में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो 1 and 10 में पहले प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं वो लिखेंगे। प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 10, 1 and 10 के बीच में प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, ऑल आर क्या है, प्राइम नंबर्स। ये सारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। अब इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो 7, ग्रेटेस्ट क्या है, 7, तो 7 इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। 1 and 10 में सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 7, कौन सा हो जाएगा, 7। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग is the sum of 2 odd numbers. फर्स्ट वन आपको दिया हुआ है 44। अब आपको एक्सप्रेस द फॉलोइंग इज द सम ऑफ 2 odd numbers, odd numbers हैं यहाँ, 2 odd numbers। आपको ये जो टोटल दी हुई ये जो सम है उसको आपको एक्सप्रेस करना है 2 odd नंबर। 2 आप कोई से भी odd नंबर लो जिनकी टोटल जो है, जिनका सम जो है वो कितना होना चाहिए, 44।
आपको 44 प्लस होने के बाद उनका सम होना चाहिए, कोई से भी 2 ऑड नंबर्स होने चाहिए जिनकी टोटल कितनी होनी चाहिए 44। अब आपको ऐसे 2 ऑड नंबर्स लेने हैं, कौन से हो सकते हैं, तो जस्ट सपोज 44 टोटल होने पर होने चाहिए 2 नंबर्स लेने हैं आपको, तो 1 ले लो, 1 एंड 43 एक पेयर से हो जाएगा जिसकी टोटल कितनी होगी 44। सेकेंड पेयर्स आप ले सकते हो 3 + 41, इसकी टोटल कितनी हो जाएगी 44। 1 भी ऑड नंबर है, 43 भी ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है, 41 भी ऑड नंबर है। आप ऐसे कोई से भी पेयर्स ले सकते हो, कोई से भी 2 ऑड नंबर्स ले सकते हो जिनकी टोटल कितनी होनी चाहिए 44 होनी चाहिए। नेक्स्ट जैसे 5 + 39, 39 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, दोनों की टोटल कितनी होगी 44। लाइक दैट 7 और 37 इनकी टोटल भी कितनी होगी 44। नेक्स्ट 9 एंड 35 इनकी टोटल भी कितनी होगी 44। इसी टाइप से आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो जो 2 ऑड नंबर होने चाहिए, कोई से भी 2 ऑड नंबर्स होने चाहिए जिनकी टोटल क्या होगी 44। तो आप ऐसा पेयर्स बना सकते हो, इनमें से आप कोई सा भी एक आंसर्स में लिख सकते हो। सेकंड आपको बी वाला दिया हुआ है ऐसे ही 36। अब ये 36 है, कौन से ऐसे 2 ऑड नंबर से जिनको ऐड करने पर 36 आए होंगे, तो आप इनको ले सकते हो कैसे भी 31 + 1 ले 35 + 1 ले सकते हो, कितना हो जाएगा 36। 33 + 3 ले सकते हो, कितना होगा 36। आप नेक्स्ट ले सकते हो 31 + 5 कितना होगा 36। उसके अदर वे में ले सकते हो 29 + 7 कितना होगा 36। ऐसे आप ऐसे सच पेयर्स ले सकते हो, इस टाइप के कोई से भी पेयर्स ले सकते हो जिनकी दोनों साइड में डिजिट क्या होनी चाहिए ऑड नंबर्स होना चाहिए और जिनकी टोटल 36 होनी चाहिए। नेक्स्ट इसी का सी 24। अब 24 ऐसे 2 ऑड नंबर्स कौन से होंगे जिनको ऐड करने पर 24 हुए, तो 21 + 3 कितना होता है 24, दोनों ऑड नंबर हैं। नेक्स्ट 19 + 5 कितना होता है 24। नेक्स्ट आप ले सकते हो 17 + 7 कितना होता है 24। 15 + 9 कितना होता है 24। लाइक दैट अपन इसी टाइप से 2 ऑड नंबर्स की टोटल 24 कर सकते हैं, कोई सा भी पेयर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपके डी वाला जो दिया हुआ है 18 कितना है 18। अब 18 कब हुए होंगे, 18 किसको ऐड करने पर आए होंगे, तो अपन ले सकते हैं 17 + 1 कितना होता है 18। 15 + 3 कितना होता है 18। 15 + 3। नेक्स्ट 13 + 5 कितना होता है 18 एंड 11 + 7 कितना होता है 18। मैंने सभी में 4 एग्जाम्पल्स बताए हैं, उनमें से आप कोई से भी 1 लिख सकते हो कि उनको ऐड करने पर कितना आता है 18। लेकिन अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है प्लस में लेफ्ट और राइट साइड दोनों प्लस जो करेंगे उनमें जो दोनों नंबर होने चाहिए वो ओड नंबर्स होने चाहिए और उनकी टोटल जो आपको दी हुई है वो होनी चाहिए, वो कंपलसरी है। आप ऐसे पेयर्स बहुत सारे अपन बना सकते हैं, तो आप अलग डिफरेंट भी बना सकते हो, जो आपको इजी लगे वैसा आप बना सकते हो। मैंने क्या किया था, जो नंबर दिया हुआ था उसमें से आपको छोटे जो ओड नंबर्स होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करके मैंने वो डिजिट ले ली थी, उनकी टोटल मैंने उतनी बना दी थी। तो आप ऐसे ही पेयर्स बहुत सारे बना सकते हो, मैंने 4 बनाए हैं, उनमें से आप 1 रिटर्न में कर सकते हो।